हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी पहली पोएम है टाटरी। टाटरी मीन्स एन इमेजिनरी स्टेट। एक कल्पना में हम जैसे विचार करते हैं, बहुत बार हम इमेजिनेशन करते हैं कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता। तो वैसे ही इस पोएम में का जो पोएट है, वो पोएट यहाँ पर इमेजिनेशन कर रहे हैं एक ऐसे राज्य की, एक ऐसे किंगडम की जहाँ पर सब कुछ, हर चीज़ उनके मन से होती। तो उनके हिसाब से अब उनके राज्य में क्या क्या होता, वो सब कैसे होता, और वो ऐसे राज्य में वो किस तरीके से आराम से रहते, ये इस पोएम में उन्होंने हमें बताया है। अब यहाँ पर वो पोएट जो है हमारे, वो पोएट अपने आप को एक राज्य का राजा इमेजिन कर रहे। एक ऐसा काल्पनिक राज्य उन्होंने बनाया हुआ है जिनके वो राजा हैं। इफ़ आई वेयर लॉर्ड ऑफ टर्टरी माई सेल्फ एंड मी अलोन। पोएट कहते हैं कि अगर मैं टर्टरी का राजा होता, लॉर्ड मीन्स किंग, अगर मैं यहाँ पर किसी टर्टरी का राजा होता, टर्टरी मीन्स एन इमेजिनरी स्टेट, एक इमेजिनरी ऐसे राज्य का अगर मैं राजा होता, माई सेल्फ एंड मी अलोन, तो वहाँ पे सिर्फ मैं और मैं ही होता। माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी। देखिए बच्चे, यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसे राज्य का राजा होता तो मेरा बेड कैसा होता। माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी। पोएट कहते हैं कि मेरा जो बेड है वो यहाँ पर आइवरी मीन्स हत्ती के दांतों से बना हुआ होता। हाथी के जो दांत होते हैं, हाथी के दांत, तो इन हाथी के दांतों से बना हुआ मेरा बेड होता। ऑफ बिटन गोल्ड माई थ्रोन। और वो बोलते हैं कि मेरा जो सिंहासन, थ्रोन मीन्स सिंहासन, राजा बोलते हैं, वो पोएट बोलते हैं कि मेरा जो सिंहासन होता वो सोने के चादरों से बनाया हुआ होता। एंड इन माई कोर्ट शुड पिकॉक्स फ्लॉन्ट। फॉन्ट मीन्स शो ऑफ प्राउडली। मीन्स यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो मेरा राज्य होता, तो मेरे राज्य में जो वहाँ पर गार्डन वगैरह होता, जो कोर्ट होता, तो वहाँ पर पिकॉक क्या करते, गर्व से प्रदर्शन करते। मीन्स पिकॉक जिस तरीके से अपना डांस वगैरह दिखाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही प्राउडली वो क्या करते, अपना डांस वगैरह दिखाते हैं। एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हॉन्ट। फिर पोएट कहते हैं कि अब मेरा राज्य होगा तो मेरे राज्य में एक जंगल भी होगा, एक फॉरेस्ट भी होगा, और उस फॉरेस्ट में टाइगर्स घूमते, इधर उधर मेरे फॉरेस्ट में टाइगर घूमते रहते। एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस स्लांट देयर फिन्स एथवाट द सन। फिर पोएट आगे कहते हैं कि मेरा जो पुल होता, एक बहुत बड़ा वैसा पुल होता, हर बड़े घर वगैरह किंगडम होती है तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पुल होते हैं, तो वैसा पोएट कहते हैं कि मेरे राज्य में एक बहुत बड़ा ऐसा पुल होता, और उस पुल में बहुत बड़ी बड़ी फिशेस वहाँ पर मूव करती, बहुत सारी फिशेस वहाँ पर होती, और वो सभी बड़ी बड़ी फिशेस होती, और वो इधर उधर उस पानी में पुल के मूव करती। देयर फिन्स अथ्रॉट द सन। और उनके जो फिन्स है, उनके जो पंख होते, तो वो पंख सूरज की जो रोशनी होती, सूरज की जो किरणें होती, उनमें वो बहुत अच्छी तरीके से शाइनिंग करते। सूरज की जो धूप होती उसमें वो शाइनिंग करते। यहाँ पर फर्स्ट स्टांजा हमने लिया है, सेकंड स्टांजा लेते हैं। इफ़ आई वेयर लॉर्ड ऑफ टर्टरी। सेकंड स्टांजा में पोएट कहते हैं कि अगर मैं एक राज्य का राजा होता, मैं एक राज्य का राजा होता, ट्रम्पेटर्स एवरी डे टू एवरी मील शुड समॉन मी। तो ट्रम्पेटर्स मीन्स ढोल ताशे वगैरह, आप जानते हैं कि जब राजे महाराजे वगैरह आते हैं तो वहाँ पर उनके दरबार में जब वो एंट्री करते हैं तो वहाँ पर ढोल ताशे वगैरह या ज़ोर से आवाज़ देकर जो गार्ड होते हैं वहाँ के, वो राजा के एंट्री के बारे में वहाँ पर बताते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मैं एक टर्टरी का राजा होता घर में, तो यहाँ पर ट्रम्पेटर्स एवरी डे, ट्रम्पेटर्स मीन्स ढोल ताशे वगैरह बजाने वाले जो लोग हैं, वो हर रोज़ क्या करते, टू एवरी मील वुड सुमॉन मी। हर दिन जब खाना खाने का टाइम होता था, तो खाना खाने के टाइम पे हर रोज़ वो ट्रम्पेटर्स क्या करते, रोज़ वो मुझे बुलाने के लिए आते कि महाराज चलो खाना खाने का टाइम हो गया है, खाना तैयार है, ऐसा वगैरह करके वो मुझे बुलाते हैं।
एंड इन माई कोर्टयार्ड ब्रे, और ब्रे मीन्स मेक अ नॉइस, मीन्स आवाज़ करना। और वो क्या करते हैं, कहते हैं पोएट आगे कि वो ट्रम्पेटर्स क्या करते हैं, मुझे आवाज़ देते रोज़ खाने के लिए, वो मुझे बुलाते हैं, और जब मैं वहाँ पर आता तो वो मेरे कोर्टयार्ड में यानी कि मेरे आंगन में वो क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से अपने जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके उन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्या करते हैं, रोज़ ज़ोर ज़ोर से मेरा स्वागत करने के लिए बजाते हैं। एंड इन द इवनिंग लैम्प्स वुड शाइन, येलो एज हनी, रेड एज वाइन। और फिर आगे पोएट कहते हैं कि जब शाम हो जाएगी, जब इवनिंग हो जाएंगी, तो इवनिंग के टाइम पे मेरे यहाँ पर जो लैम्प होंगे, इवनिंग के टाइम पे सबके घर पे लैम्प लगाते हैं, तो इवनिंग के टाइम पे जो लैम्प्स होंगे वो सभी लैम्प शाइन करेंगे। लाइट जब हम लगाते हैं, लैंप लगाते हैं, तो वो शाइन करते ही है, लेकिन यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मेरे राज्य में के जो लैम्प्स होंगे वो इवनिंग जब होगी तो उस वक्त कैसे शाइन करेंगे, येलो एज हनी, वो हनी के जैसे येलो तरीके से, येलो कलर उनका हनी के जैसे होगा और वैसे वो शाइन करेंगे। एंड रेड एज वाइन, और उनका रेड कलर जो होगा वो वाइन की तरह से शाइन करेंगे। While harp and flute and mandolin made music sweet and gay। उसके बाद में ये जो यहाँ पर उन्होंने सीन क्रिएट किया है इवनिंग का, कि इवनिंग हो चुकी है, लैम्प शाइन कर रहे हैं, तो उनके राज्य के लैम्प्स हनी के जैसे येलो कलर में, वाइन के जैसे रेड कलर में यहाँ पर शाइन कर रहे हैं। और इस वक्त, इस शाम की इवनिंग की वक्त वहाँ पर म्यूज़िक भी बजेगा, हार्प वहाँ पर बजेगा, फ्लूट वहाँ पर बजेगी, मैंडोलाइन यहाँ पर बजेगा, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है मैंडोलाइन, तो वो भी यहाँ पर बजाया जाएगा। और ये सभी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जब यहाँ पर बजेंगे तो उनकी जो म्यूज़िक की आवाज़ होगी, तो उनकी वो म्यूज़िक की आवाज़ भी बहुत ही स्वीट और बहुत ही गे, यानी बहुत ही हैप्पी ऐसी आवाज़ वहाँ पर मैं एंजॉय करूँगा। आगे के 2 स्टांजा हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। थैंक यू।